मुझे एक सेट ले गए, मुझे ले आकर वो बोले कि तुम्हारी राबिया का मर्डर हो गया। जब लड़के ने देखा वहाँ ट्रे में तो उसकी गर्दन कट हुई थी, चाकू लगे हुए थे। बाकी तो जब पोस्टमार्टम हो गया तो जिस्म दिखना बंद हो गया। हाँ, जब नहलाने चले तो जो नहलाने वाली थी उसे देख के एकदम चक्कर खा गई, वो उसे जाप आ गया। ये ऐसे हालात होती थी। शर्म में शर्म क्या, उसकी एक छाती गायब थी। पेशाब की जगह पे भी चाकू लगा हुआ, लैट्रिन की जगह भी चाकू लगा हुआ और उसका बलात्कार भी किया गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। साथी मोहम्मद इरफान खादरी। दोस्तों, एक और रेप केस का वाकया सामने आया है दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही वीडियो, जिसके मुताबिक राबिया सैफी नाम की एक लड़की, जिसका जो है वो सिविल डिफेंस में काम करती थी, उस लड़की का जो है रेप हुआ और उसे मार दिया गया। सिर्फ मारा ही नहीं गया बल्कि दर्दनाक उसे जो है मौत दी गई। मैं दरअसल इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि उस अगस्त को, माफ करना, 26 अगस्त को जो है वो अपनी ड्यूटी जाती है और वापस घर नहीं आती। घर वाले परेशान हुए और उसके बाद घर वालों ने डीएम ऑफिस को वहां गया जहां पे वो नौकरी करती थी। वहां जब जाने के बाद वहां पता चला कि वो लड़की जो है वहां पर है नहीं। स्टाफ से उन्होंने मालूम किया तो एक लड़की ने कहा कि भाई आपकी लड़की जो है सेफ है, कहीं और जगह है और इस बात को आप बताना नहीं, वो कल मॉर्निंग में लड़की आ जाएगी। मेहरा नाम के ऑफिसर के अंडर में वो काम करती थी। मेहरा जैसे नाम के ऑफिसर को जो है पुलिस अरेस्ट करती है। ये बात कहीं ना कहीं अजीब व गरीब नजर आ रही है। और जब दूसरे दिन फिर माँ बाप ने उनकी कोशिश की कि फिर उसकी बेटी कहाँ पर है, तो ये दूसरे दिन पता चलता है सूरज खंड थाना बोल के है वहां पर, गुजरात अपने दिल्ली में। वहां पता चलता है कि इस लड़की का बेरहना तरीके से जो है कत्ल कर दिया गया है और यह पता चलता है कि इस लड़की को जो है रेप किया गया। जब माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां देखते हैं कि किसके बारे में, जब ये कहानी सुनते हैं, इनके किस्से बारे में सुनते हैं, जब राबिया के बारे में, तो पता चलता है उसके ऊपर चाकू से 31 वार जो है किया गया है। माँ बाप बड़े परेशान होकर जो है तमाम देश के लोगों से एक अपील कर रहे हैं कि उनकी बच्ची के लिए इंसाफ मिल सके, उन कातिलों को जो है सजा मिल सके। सूरजगंज के अंदर जो है निजाम नामी शख्स जो कि अपने आप को सरेंडर करता है और ये कहता है कि मैं इस केस का मुजरिम हूं, लेकिन माँ बाप को इस चीज का बड़ा शक है कि सिर्फ और सिर्फ निजाम नहीं बल्कि और कई लोग हैं। निजाम जो कि इसी डीएम ऑफिस के अंदर एक काम करने वाला बंदा था। ये बात मालूम हो रही कि निजाम जो है काम किया है, लेकिन ये सिर्फ एक, उनके माँ बाप का कहना है कि सिर्फ एक निजाम का नहीं बल्कि कई लोगों का जो है इसमें हाथ है। मुझे एक सेट ले गए, मुझे ले आकर वो बोले कि तुम्हारी राबिया का मर्डर हो गया है। मतलब सर किसने कर दिया। मैं फिर भी हिम्मत हारा रहा कि मेरी घरवाली कमजोर थी कि ये वहीं खत्म हो जाएगी। तो मैं हिम्मत बांधा रहा कि मट्टी तो मेरी पैरों की तरफ खिसक गई। मैं बोला जी किसने करा, आप ये बताओ। कि निजामुद्दीन ने करा। बोला वो कहाँ है? क्या जी वो तो दिल्ली की चौकी में सिलेंडर हो गया है। क्या ऐसा करो तुम इस घरवाली को छोड़ियो। फिर मैं घर ले आया और उन्होंने कहा कि 2-3 आदमियों को लेकर आ जाओ। तो मैं अपने मकान मालिक को ले गया, एक और है किराएदार, उन्हें लेकर गया। हम तो एक बड़े लड़के को लेकर फिर हम वहीं गए। हम वहीं थाने गए। थाने जाकर फिर तो लिखत पढ़त होती रही। मैं तो अब मेरा था हाथ पैर काम करने बंद हो गए। पूछताछ फिर मेरे मालिक से हुई। बॉडी किस कंडीशन में पाई? देखो जी, बॉडी तो हमें यहाँ दिखाई नहीं। उन्होंने तो उठाकर वहीं भेज दिया सरकारी अस्पताल में फरीदाबाद। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए। हमें तो बॉडी पोस्टमार्टम करा दिया गया और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के राबिया को कब तदफीन किया गया? मदफून 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने पोस्टमार्टम करा कर 27 तारीख को ही आपने दफना दिया? हाँ जी। कहाँ ले जाकर? उसका जब लड़के ने देखा वहाँ ट्रे में तो उसकी गर्दन कट हुई थी, चाकू लगे हुए थे। बाकी तो जब पोस्टमार्टम हो गया तो जिस्म दिखना बंद हो गया। फिर जब हम घर लेकर गए, यहाँ लेकर आया, यहाँ से बच्चों को लेकर मैं घर गया और जब उन्हें नहलाना चले, जब गुस्ल कराया, हाँ जब नहलाने चले तो जो नहलाने वाली थी उसे देख के एकदम चक्कर खा गई, वो उसे जाप आ गया। ऐसे हालात होती कि शर्म में शर्म क्या, उसकी एक छाती गायब थी। पेशाब की जगह पे भी चाकू लगा हुआ, लैट्रिन की जगह भी चाकू लगा हुआ बलात्कार भी किया और गया, उसका बलात्कार भी किया गया। पेट में पीछे से गोश्त ऐसा निकाला गया जैसे उसको खाया गया है। इतना गोश्त नहीं था, चाकू हाथों में जब थे चाकू ना लगे तो हुए इतना थे। इतना गोश्त नहीं था। तो चाकू जो तो देख रहा था बगों उसे का जाप बता। आ रही थी तो वो नहाना भी बंद कर दिया था।
जो गुस्ल कराने आई वो भी हाँ, इतना वो भी बुरा हाल इतना उसका बुरा हुआ हाल। देखा। देखने वाले ये कह रहे थे कि निर्भया जो वाला केस है उससे देखने वाले बिल्कुल हकीकत में कि निर्भया से भी भयानक ये आज तक मामला मेरी सामने बेटी के आया। साथ